आईपीओ एनालिसिस की इस कड़ी में आज हम एक और कंपनी लेके आए, क्रिजेक लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स और जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस। फिर जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में क्या रिस्क हो सकती है और क्या इसकी स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ जानेंगे कि इस कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है और उस कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसकी वैल्यूएशन उस कॉम्पिटिटर के सामने सस्ती है या महंगी, ये समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कोई प्रीमियम है या नहीं है। और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में जो कंपनी लेके आए हैं उसका नाम है क्रिजेक लिमिटेड। 2011 में एस्टेब्लिश हुई B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाली ये कंपनी, जिसका हेड ऑफिस भारत में है। इस कंपनी का जो मेन वर्क है वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और एजेंट के बीच में स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाना। कंपनी अपने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए एजेंट और यूनिवर्सिटी को जोड़ने का काम करती है, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में आसानी हो सके। इस कंपनी का अगर प्राइमरी प्रोडक्ट की बात करें तो डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म जो है वो एक इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो एजेंट को रजिस्टर करके उन्हें ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से जोड़ता है। इसके जरिए करीब अब तक ये कंपनी करीब 5.95 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुका है। अब इस कंपनी की अगर हम क्लाइंट प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी 135 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को, जो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जैसे देशों में स्थित है। अगर इस कंपनी का बिजनेस और वर्किंग एरिया की बात करें तो कंपनी का नेटवर्क ग्लोबली फैला हुआ है, जिसमें कंपनी ने 7,900 से ज्यादा रजिस्टर्ड एजेंट है, जिसमें 2532 एक्टिव एजेंट है। इनमें से 40% जो है एजेंट भारत से बाहर है। 25 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, केनिया, घना, वियतनाम और साथ ही साथ इजिप्ट जैसे देशों में अपने बिजनेस ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी के पास कैमरून, चाइना, घना और केनिया जैसे देशों के में कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। अब इस आईपीओ के साथ अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो इस आईपीओ में अहम रिस्क जो होगा वो होगा, कंपनी पूरी तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री पर निर्भर है, जो पॉलिसी चेंज और वीजा रेगुलेशन से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में जियोग्राफिक और साथ ही साथ पॉलिटिकल रिस्क शामिल है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भरता होने के कारण इस कंपनी का साइबर सिक्योरिटी पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो स्केलेबल है और ग्लोबली फंक्शन कर रहा है। साथ ही साथ 135 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अभी तक 5.95 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी एक भरोसा स्थापित करता है। साथ ही साथ 25 से ज्यादा देशों में एक्टिव एजेंट्स और कंसल्टेंट का नेटवर्क इसका इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर बढ़ाता है। अब एक बार हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ किस दिन शुरू होने वाला है और किस दिन क्लोज होगा। तो 2 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 4 जुलाई के दिन क्लोज हो जाएगा। ₹2 फेस वैल्यू वाला है शेयर है, जिसमें ₹233 से ₹245 का प्राइस बैंड होने वाला है। 860 करोड़ का आईपीओ साइज होने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। बट कोई भी पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी एनएससी दोनों पर रजिस्टर्ड होगी। एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ₹14,945 का निवेश करना होगा 61 शेयर्स के लिए। रिटेल का जो मैक्सिमम होगा, जिसमें आपको 13 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा 793 शेयर्स के लिए, ₹1,94,285 के लिए। वहीं स्मॉल एचएनआई में आपको 14 लॉट में अप्लाई करना होगा 854 शेयर्स के लिए, ₹2,09,230। बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा 4,087 शेयर के लिए, ₹10,01,315 के लिए। एक बार अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने 31 मार्च 23 से लेके 31 मार्च 25 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए, जहां हम अगर एसेट्स की बात करें तो 304 करोड़ से एसेट्स इनकी बढ़ के 592 करोड़ की 2024 में और 879 करोड़ की 2025 में हो चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए 517 करोड़ की मार्च 23, 763 करोड़ की मार्च 24 और 884 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 112 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23, 118 करोड़ का मार्च 24 और साथ ही साथ 152 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है।
एबिटा की बात किया है तो 107 करोड़ का एबिटा मार्च 23 का, 72 करोड़ का मार्च 24 का और 212 करोड़ का मार्च 25 का इनका एबिटा है। नेटवर्थ की बात की जाए 221 करोड़ की मार्च 23, 341 करोड़ की मार्च 24 और साथ ही साथ 505 करोड़ की मार्च 25 की इनकी नेटवर्थ है। अब अगर एक बार हम बोरोइंग की बात किया है तो मात्र 8 लाख की बोरोइंग इनके पास है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी पूरी की पूरी डेब्ट फ्री है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं तो आरओई इस कंपनी का 30% के आसपास है, आरओसी 40% के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% के आसपास है, पेट मार्जिन 17% के आसपास है, एबिटा मार्जिन 25% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.48 की है, ईपीएस जो है 8.74 का और पीई रेशियो जो 28.03 का है। यहाँ वैल्यूएशन इसकी ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा दिखता है। जो प्राइस लेके आए हैं वो 2 रुपए की फेस वैल्यू पे है तो वो थोड़ी सी महंगी दिखती है। आगे एक बार हम इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि वहाँ इसकी वैल्यूएशंस क्या बोलती है। इस कंपनी के अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इंडिया मार्ट और आईएल एजुकेशन लिमिटेड, ये दो इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इसका कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है। जिसमें ईपीएस की बात करें तो 8.74 का ईपीएस क्रिजेक का है, इंडिया मार्ट का ईपीएस 91.84 का है और आईईएल का ईपीएस जो है 0.48 का है। तो यहाँ सबसे अच्छा अगर ईपीएस की बात करें हम तो इंडिया मार्ट का है। वहीं अगर एनएवी की बात की जाए तो क्रिजेक की एनएवी जो है 28.76 की है, इंडिया मार्ट की एनएवी 362 की है और आईईएल की जो है 1.88 की है। पीई रेशियो की बात करें हम तो पीई रेशियो के हिसाब से 28 का पीई जो है क्रिजेक का है, इंडिया मार्ट का पीई 27 का है और आईएल का पीई जो है 7.86 का है। इसमें भी अगर हम देखें तो आईएल का पीई सबसे अच्छा है। अब एक बार हम अगर इनका रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात किया तो 30 का रिटर्न ऑन नेटवर्क किज़ैक का है, इंडिया मार्ट का नेटवर्क 25 का और वहीं 25.51 का आईईएल का रिटर्न ऑन नेटवर्क है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्क के मामले में बात करें हम तो क्रिज़ैक सबसे अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्क है इसका। दोस्तों अब बात आती है इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वर्तमान में इसकी कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो पूरा का पूरा ओएफएस हो रहा है, कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, मतलब कोई भी नया पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो वो ठीक है, बाकी पीई रेशियो इसके कॉम्पिटिटर के सामने महंगा है। तो फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आने तक इसको अभी होल्ड पे रखना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और ये जो चारों आईपीओ बंद हुए हैं उनका पैसा फ्री होने के बाद अगर फर्स्ट डे इसको सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता है, लोगों का इंटरेस्ट आता है, तो फिर इस आईपीओ में 8 से 10% के रिटर्न के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, फिर अपनी खुद की रिसर्च करना और फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। और आप जो भी डिसीजन लें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो आईपीओ एनालिसिस है वो आपको कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।